करे तो फिर वो सच्चा मजहब कहलाएगा नहीं। अगर गलत कोई होने लगे और धर्म कहे कि नहीं ये चलता है, तो दुनिया कहेगी अरे यार ये कैसा मजहब है जो गलत को भी नहीं रोक रहा है। देखो मैं किसी धर्म की बात नहीं बल्कि मैं सब की बात कर रहा हूँ, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे वो धर्म हो, अगर वो गलत काम को न रोके तो उस धर्म के सच्चा होने में शक दुनिया करेगी, मैं ही क्या दुनिया करेगी कि गलत काम को नहीं रोक रहा है। तो जो लोगों ने नजरिया बनाया है कि 6 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में शादी करना ये पाप है, गुनाह है, माँ न जाने क्या क्या बातें, तो मेरे अजीज अगर ये पाप था, अगर ये गुनाह था, अगर ये गलत था तो इसे वेदों ने क्यों नहीं रोका, कुरान ने क्यों नहीं रोका, गीता ने क्यों नहीं रोका, इसे रामायण ने क्यों नहीं रोका, इसे बाइबल ने क्यों नहीं रोका, इसे तौरात ने क्यों नहीं रोका, इसे ज़बूर ने क्यों नहीं रोका। किसी भी धर्म की पुस्तक ने कम उम्र की लड़की की शादी से नहीं रोका, समझ रहे बात, नहीं रोका। जब नहीं रोका तो धार्मिक एतबार से, समझ रहे, मजहबी एतबार से ये अमल गलत नहीं हुआ, मजहबी एतबार से। तो कोई इसे मजहबी एतबार से गलत साबित कर ही नहीं सकता है, ये तो हुआ मजहबी एतबार। लेकिन क्या है, मजहबी मामला लोगों की कम समझ में आता है, लोग जो है मजहबी नहीं रह गए ना आज, समझ रहे, वो ना दीन पढ़ते हैं, चाहे वो देखो मैं कह रहा हूँ चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये अपने मजहब को पढ़ते ही नहीं है, समझ रहे। मुसलमान कितने हैं जो कुरान को सही से पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ करके उलमा से पूछते हैं और उस पर अमल करते हैं, कितने हैं। और जो है गैर मुस्लिम हमारे भाइयों में भी कितने हमको मिल जाएंगे जो अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते नहीं, बस किसी संत ने या किसी मौलाना ने बयान दे दिया, हम बयान का एतबार करते हुए यकीन करते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अरे यार ये जो बात जो मुझको गलत लग रही है किताब में वाकई में है भी या नहीं है ऐसी, जो लोग इस पर वावेला मचा रहे हैं ये बात ऐसी है भी या नहीं है। तो जब तुम अपने धर्म को पढ़ोगे, तुम अपने मजहब को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा संत जो एतराज कर रहा है वो एतराज बनता ही नहीं है, बल्कि ये तो धर्म का पालन करना है। ये तो हो गया धार्मिक जवाब। अब आओ साइंटिफिक जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मजहब की जो है सच्चाई, अपने मजहब की हक्कानियत बयान फरमा रहा हूं। मजहब इस्लाम की जितनी तालीमात हैं, चाहे वो मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी वाली हो, चाहे वो जिंदगी के किसी भी शोबे में मेरे मुस्तफा का अमल हो, इस्लाम की दी हुई कोई भी तालीम न इंसानियत के खिलाफ है, न साइंस के खिलाफ है, न दुनिया के खिलाफ है। साइंस ने हर तालीम मुस्तफा पर रिसर्च की और रिसर्च करके बैठ गए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आखिर में यही फैसला करने पर मजबूर हुए कि मोहम्मद अरबी ने जो किया ये धार्मिक तौर पर भी दुरुस्त है और साइंटिफिक तौर पर भी। हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े स्कॉलर, इंग्लैंड के स्कॉलर, अमेरिका के स्कॉलर, जिसको दुनिया आज स्कॉलर कहती है, लिखती है, वो लिख गए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जिस वक्त देखो एक बात गौर करना, मैंने आपके सामने गलती की, इतने लोग यहाँ बैठे, ये उलमा यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कोई गलत काम किया तो आप में से कोई तो एक होगा जो उठेगा, भले मुझको डायरेक्ट न रोक सके लेकिन किसी के जरिए से रोक देगा कि सैयद साहब आपने दुरुस्त नहीं किया है। ये तो बात अपनों की है? लेकिन जो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, जो लोग मुझसे जलते हैं, जो लोग मेरी दुश्मनी अपने दिल में रखते हैं, जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, अगर वो लोग भी मौजूद हो तो अपना तो कान में आकर के कह देगा, वाया वाया कह देगा इनडायरेक्टली, लेकिन जो दुश्मन होगा, जो मुखालिफ होगा, वो चीख चीख करके कहेगा कि सैयद बाबर अली ने फुला गलती की है, सैयद बाबर अली ऐसा है। ये होगा कि नहीं होगा?
بولو نا میرے عزیز، ہوگا نا ایسا؟ ہوگا، لیکن دشمنی کرتا ہے۔ جس دور میں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جو پیارے مصطفیٰ کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے، جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو کسی نے کہا معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے، حالانکہ ثابت کبھی نہیں کر پایا، ثابت کر ہی نہیں پایا۔ کسی نے کہا کہ مجنون ہے، دشمنی میں ثابت نہیں کر پایا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، راہوں میں کانٹے بچھائے، اللہ اللہ آپ کے ساتھیوں کو تڑپایا، دشمنی میں ہر وہ عمل وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن پوری مشرکین مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے کوئی یہ دکھا سکتا ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے، پورے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے مشرکین مکہ نے اور معترضین نے جتنے اعتراضات آج تک اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر کیے ہیں، اس دور سے لے کر آج تک کوئی ایک اعتراض ایسا لے کر کے آ جائے کہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا ہو کہ محمد عربی نے 6 سال کی بچی سے شادی کر کے غلط کر دیا۔ ارے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا پوائنٹ تھا نا، مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ اب محمد عربی کی ایسی غلطی ہم کو مل گئی کہ جس کو ہم پیش کر کے دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ معاذ اللہ پروفٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر بات میں دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ پروفٹ نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن عزیزان ملت اسلامی، یہاں اس 6 سال عمر والی شادی پر اعتراض تو ان جاہلوں نے بھی نہیں کیا، تو اب اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو ان جاہلوں سے بڑھ کر کے جاہل ہے، ان جاہلوں سے بڑھ کر کے جاہل ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر وقت ہو تو جو اصل بات ہے وہ پیش کروں، یہ خاتمہ کے لیے